सीरियल अनुपमा में फाइनली अनुपमा अपना रोब दिखाएगी मालकिन वाला और यहाँ पर वनराज भी उसका साथ देगा तो होगा इंटरेस्टिंग ड्रामा। शुरुआत होती है जहाँ पर अनुपमा और बा और काव्या के बीच में झगड़ा होता है और बा को काव्या साफ साफ कह देती है कि मेरे और वी के बीच में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझसे मेरा पति छीनने की कोशिश मत करो और वो चली जाती है उन्हें सुनाकर। वहीं बा से अनुपमा समझाती है और कहती है कि आप उन दोनों के बीच में मत बोलो क्योंकि इसकी वजह से उन आपके बेटे की ही शांति भंग होगी। और वहाँ पर बा को समझ आता है कि अनुपमा ने तो कभी उसे बेटे को छीनने की कोशिश नहीं करी, जबकि उसने उसके पति को कितनी बार छीना और उसे धन्यवाद भी बोलती है। और उसके बाद ने वनराज भी खुशी से काव्या को ये बताता है कि उसकी जॉब लगी है, लेकिन काव्या भड़क जाती है और कहती है कि उस गंवार के कहने पर तुम ये जॉब ज्वाइन कर रहे हो। वनराज कहता है वो गंवार थी लेकिन मुझे समझती थी, लेकिन मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं जॉब जरूर करूंगा। और वो भड़क जाती है और नौकरानी चाय लेकर आती है तो कहता है वनराज कि मैं अपने परिवार के साथ चाय पीऊंगा और वो वहाँ पहुंच जाता है पूरे परिवार के साथ चाय पीने के लिए। और वहाँ पर सभी लोग समोसा कचौरी ये सब खा रहे थे तो वनराज का भी मन ललचा जाता था और बाकी एक बार कहने पर ही वो झट से अनुपमा के हाथ से प्लेट ले लेता है। अनुपमा तो काव्या को भी सर्व करती है लेकिन काव्या साफ मना कर देती है। वो और नौकरानी कहती है कि ये सैंडविच करे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी अनुपमा उसके लिए भी कचौरी और समोसा लेकर जाती है और वो खुश हो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा वनराज को समझाती है कि आपके हस्बैंड वाइफ की बातें घर के बाहर फैमिली के बीच में नहीं होनी चाहिए, आपके रूम के अंदर होनी चाहिए तो ये अच्छा है। और काव्या ये सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कितना अच्छा है ना, एक्स वाइफ से मिलने के लिए चुप चुप के नहीं जाना पड़ता, यहीं पर सब कुछ हो जाता है। और तभी वहाँ पर सर्वेंट मेड भी आती है उसके पास में और कहती है कि अनुपमा मैडम कितनी शानदार है, वो तो सारे काम झट झट के पता नहीं कैसे कर लेती है। और काव्या कहती है कि मैंने उनके गुणगान गाने के लिए तो मैंने यहाँ नहीं रखा है। और वो कहती है कि अगर आपको भी अपने हस्बैंड को काबू में करना है तो आप प्यार से उसे काबू में करिए। और काव्या सोचती है कि अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो वनराज को जैसे वनराज आता है उसे प्यार में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वनराज कहता है तो तुम क्या जेलियस हो इसीलिए ये सब कुछ नाटक हो रहा है सही बनने का। और काव्या के जाल में नहीं फंसता वनराज और सो जाता है। सुबह सुबह वहाँ पर बा पूजा करती है और वो मेड खोल में सो रही होती है और बा घंटी बजाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बा कहती है उठ जा और वो घंटी बजाकर उसे परेशान भी कर रही होती है थोड़ा। तो वो उसके साथ बदतमीजी कर देती है कि मेरा मन जब करेगा मैं जहाँ सोंगी जहाँ चाहे वहाँ सोंगी, और उसके साथ बदतमीजी कर देती है। और अनुपमा डिसाइड करती है कि अब ये मेड घर में नहीं रहेगी, मेरा घर है और मैं इसमें जिसको चाहूंगी उसको रखूंगी। तो वही वनराज भी उसका साथ देता है कि मैं भी इस मेड को साथ नहीं रखना चाहता और काव्या भड़क जाती है। अब देखना है कि काव्या का तो ये घर है नहीं तो अनुपमा और वनराज की ही इस घर में चलने वाली है, तो काव्या का होगा बहुत ही